कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे इस एक शरीर में भी सब बदलाहट है। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है। जैसे इस एक शरीर में भी कुछ स्थिर नहीं है। जैसे इस एक शरीर में भी सब अथिर, सब बदला जा रहा है। बच्चे जवान हुए जा रहे हैं, जवान बूढ़े हुए जा रहे हैं, बूढ़े मृत्यु में उतरे जा रहे हैं। एक बड़े मजे की बात है, भाषा में पता नहीं चलता क्योंकि शब्दों में गति नहीं होती। शब्द तो ठहरे हुए थिर होते हैं, स्टैटिक होते हैं। चूंकि भाषा में शब्द ठहरे हुए होते हैं, जीवन के साथ भाषा बड़ा अनाचार करती है। जीवन में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं होता। न ठहरे हुए जीवन पर जब हम ठहरे हुए शब्दों को जड़ देते हैं तो बड़ी गलती हो जाती है। हम बोलते हैं यह बच्चा है, गलत बोलते हैं। बच्चा है कि स्थिति में कभी नहीं होता। बच्चा पूरे वक्त होने की स्थिति में होता है, हो रहा है। कहना चाहिए बच्चा हो रहा है। हम कहते हैं बूढ़ा है, गलत बात है कि स्थिति में कोई नहीं होता। बूढ़ा हो रहा है, प्रत्येक चीज हो रही है कि स्थिति में कोई भी चीज नहीं है। इस की हालत में कोई भी चीज नहीं है, प्रत्येक चीज बिकमिंग में है। हम कहते हैं नदी है, कैसी गलत बात कहते हैं। नदी और है, हो सकती है। नदी का मतलब ही है जो कि बह रही हो रही हो। सब शब्द थिर हैं और जीवन में कहीं भी कुछ थिर नहीं है। इसलिए जीवन के साथ बड़ी भूल हो जाती है और इन सब शब्दों को दिन रात बोलते बोलते हम भूल जाते हैं। जब हम किसी आदमी को जवान कहते हैं तो जवान का मतलब क्या होता है जीवन में, भाषा कोश में नहीं, शब्द कोश में नहीं। शब्द कोश में तो जवान का मतलब जवान होता है। जिंदगी में क्या होता है? जिंदगी में जवान का मतलब सिर्फ होने की तैयारी होता है और कुछ नहीं। शब्दकोश में नहीं कहीं लिखा ऐसा। शब्दकोश में वृद्ध का मतलब बूढ़ा होता है। जिंदगी में वृद्ध का मतलब मरने की तैयारी होता है और तैयारी भी ऐसी नहीं कि हो गई हो रही है, होती ही रही है। कृष्ण कह रहे हैं कि इस जीवन में भी अर्जुन चीजें ठहरी हुई नहीं है। इस जीवन में भी जिन आकृतियों को तू देख रहा है, कल वे बच्ची थी, जवान हुई, बूढ़ी हो गई। बड़े मजे की बात है, अगर माँ के पेट में जब पहली दफे बीजारोपण होता है, उस सेल, उस कोष्ठ का चित्र ले लिया जाए और आपको बताया जाए कि आप यही थे 50 साल पहले, तो आप मानने को राजी ना होंगे कि क्या मजाक करते हो मैं और यह। एक छोटा सा सेल जो नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता, जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, जिसमें ना कोई आंख है ना कोई कान है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसका पता नहीं कि वह स्त्री होगी या पुरुष होगा, जिसका पता नहीं, एक छोटा सा बिंदु, एक काला धब्बा। यह मैं, मजाक कर रहे हैं। यह मैं कैसे हो सकता हूँ? लेकिन यह आपकी पहली तस्वीर है। इसे अपने एल्बम में लगा कर रखना चाहिए। और अगर यह आप नहीं है तो जो तस्वीर आपकी आज है वह भी आप नहीं हो सकते, क्योंकि कल वह भी बदल जाएगी। अगर हम एक आदमी को पहले दिन पैदा हुआ था तब की तस्वीर और जिस दिन मरता है उस दिन की तस्वीर को आसपास रखें, तो क्या इन दोनों के बीच कोई भी तालमेल दिखाई पड़ेगा? कोई भी संबंध हम जोड़ पाएंगे? क्या हम कभी कल्पना भी कर पाएंगे कि वह वही बच्चा है जो बच्चा पैदा हुआ था, वही यह मर रहा है? नहीं, कोई संगति दिखाई नहीं पड़ेगी। बड़ी असंगत बात दिखाई पड़ेगी कि कहाँ यह, कहाँ वह। इसका कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इतने असंगत प्रवाह की भी हम कभी चिंता, कभी विचार नहीं करते। कृष्ण यही विचार उठाना चाह रहे हैं अर्जुन में। वे ये कह रहे हैं कि जिन आकृतियों को तू कह रहा है कि ये मिट जाएंगी, इसका मुझे डर है। यह आकृतियां मिट ही रही हैं। यह 24 घंटे मिटती ही रही हैं। ये सदा मिटने के क्रम में ही लगी हैं। आदमी पूरी जिंदगी सिवाय मरने के और कुछ नहीं करता। उसकी सारी जिंदगी मरने का ही एक लंबा क्रम है। जन्म में जो शुरू होता है, मृत्यु में वह पूरा होता है। जन्म की प्रक्रिया एक कदम है, मृत्यु की प्रक्रिया दूसरा कदम है। और ऐसा भी नहीं कि अचानक मौत एक दिन आ जाएगी। मौत जन्म के दिन से रोज रोज आती ही रहती है, तभी तो पहुंच पाती है। उसको 70 साल लग जाते हैं आप तक पहुंचने में,
या ऐसा समझिए कि आपको 70 साल लग जाते हैं उस तक पहुंचने में, लेकिन यात्रा पहले दिन ही शुरू हो जाती है। यह सब बदल रहा है, लेकिन फिर भी यह ख्याल नहीं आता कि इतनी बदलाहट के बीच मुझे यह ख्याल क्यों बना रहता है कि मैं वही हूँ जो बच्चा में था, मैं वही हूँ जो जवान में था, मैं वही हूँ जो वृद्ध में है। यह आइडेंटिटी, यह तादात्म्य, इतनी बदलाहट के बीच यह सातत्य, यह स्मृति, यह रिमेम्बरिंग कहाँ बनी रहती है, किसे बनी रहती है, क्यों बनी रहती है? एक स्वर तो जरूर भीतर होना चाहिए जो अनबदला है, अन्यथा कौन याद करेगा? मैं कहता हूं कि 10 साल का था तो ऐसी घटना घटी। मेरे भीतर जो 10 साल में था वह जरूर किसी तल पर आज भी होना चाहिए, अन्यथा 10 साल में जो घटना घटी उसे मैं कैसे याद कर सकता हूं? मैं तो नहीं था जो मैं आज हूं, यह तो मैं नहीं था। जो भी आज दिखाई पड़ता है यह 10 साल में मैं नहीं था। किसे याद है? यह स्मृति का सूत्र कहाँ है? कोई जरूर मेरे गहरे में कोई कील होनी चाहिए जिस पर सब बदल गया है। रास्ते बदल गए हैं, अनेक अनेक रास्तों पर वह रथ घूम चुका है, लेकिन कोई एक कील जरूर होनी चाहिए जिसने चक्के की हर स्थिति देखी है। चक्का खुद याद नहीं रख सकता, बदल रहा है पूरे समय, कोई अनबदला तत्व चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बचपन था, जवानी था, बुढ़ापा था, इन सब बदलाहट के बीच कोई थिर, कोई नहीं बदलने वाला, कोई अपरिवर्तित, कोई अनमूविंग तथ्य उसकी स्मृति जगाने की है। तब फिर हम ऐसा न कह सकेंगे कि मैं बच्चा था, फिर हम ऐसा न कह सकेंगे कि मैं जवान था, फिर हम ऐसा न कह सकेंगे कि मैं वृद्ध हूं। नहीं, तब हमारी बात और होगी। तब हम कहेंगे कि मैं कभी बचपन में था, मैं कभी जवानी में था, मैं कभी बुढ़ापे में था, मैं कभी जन्मा, मैं कभी मरने में था। लेकिन यह जो मैं है, यह इन सारी स्थितियों से ऐसे ही टूट जाएगा जैसे कोई यात्री स्टेशनों से गुजरता है। तो अहमदाबाद के स्टेशन पर नहीं कहता कि मैं अहमदाबाद हूं, मैं कहता हूं कि मैं अहमदाबाद के स्टेशन पर हूं। बंबई पहुंचकर मैं यह नहीं कहता कि मैं बंबई हो गया हूं, मैं कहता हूं मैं बंबई के स्टेशन पर हूं, क्योंकि अगर वह बंबई हो जाए तो फिर अहमदाबाद कभी नहीं हो सकेगा। अहमदाबाद हो जाए तो वह फिर बंबई कभी नहीं हो सकेगा। आप अगर बच्चे थे तो जवान कैसे हो सकते हैं, और अगर आप जवान थे तो वृद्ध कैसे हो सकते हैं? निश्चित ही कोई आपके भीतर होना चाहिए जो बच्चा नहीं था। इसलिए बचपन भी आया और गया, जवानी भी आई और गई, बुढ़ापा भी आएगा और जाएगा, जन्म भी आया, मृत्यु भी आई, और कोई है जो इस सब के भीतर खड़ा है और सब आ रहा है और जा रहा है स्टेशन की तरह। अगर यह फासला दिखाई पड़ जाए कि जिन्हें हम अपना होना मान लेते हैं वे केवल स्थितियां हैं, हमारा होना वहां से गुजरा है, लेकिन हम वह नहीं हैं, उसके स्मरण के लिए कृष्ण कह रहे हैं।